हाँ, संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी दिव्यम प्रथम भाग कक्षा 6 में जो आपकी बुक चलती व्याकरण की, इसमें जो है चैप्टर नंबर 7 कारक एवं उपपद विभक्ति पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बनता है कारक क्या है। कारक क्या है, प्रश्न आप लिखेंगे कारक किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा मूल रूप में सभी पद शब्द होते हैं, परंतु जैसे उनमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। ये तो आपका शब्द और पद का हो गया मित्रों। ठीक है, जैसे बाल मूल शब्द है, परंतु जैसे इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय जुड़ा वह बालः बन गया और वह पद बन गया मित्रों। ठीक है, विभक्तियां 7 होती हैं पर कारक 8 होते हैं। कारकों का प्रयोग हम चिन्हों को देखकर करते हैं मित्रों। ठीक है, तो इसमें जो है कारक की परिभाषा तो नहीं दी गई मित्रों, लेकिन इसमें पद और शब्द की परिभाषा अवश्य दी गई। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अभी कारक के परिभाषा को बताएंगे। ठीक है, तो अब आगे है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक इसके बाद है मित्रों। यहाँ पर दिया है मित्रों कर्ता कारक ने प्रथम विभक्ति, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति, करण कारक से के द्वारा तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, संबंध कारक का की के रारी रे षष्ठी विभक्ति। इसके बाद है अधिकरण कारक में पर सप्तमी, संबोधन हे भो अरे संबोधन। इसके बाद विभक्तियों पर हम देखते हैं मित्रों, कारकों को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह या परसर्ग लगाए जाते हैं उन्हें उनकी विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, अधिकांशतः विभक्ति का प्रयोग कारक के चिन्ह के आधार पर ही होता है, इसे विभक्त कारक कहते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ विशेष पदों शब्दों के कारण विभक्तियों का प्रयोग होता है, इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो हाँ, एक एक प्रश्न आपका और बन जाएगा मित्रों, उपपद विभक्ति क्या है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ विशेष पदों के कारण विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है कृष्णाय नमः। देखिए यहाँ मित्रों दिया है प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, जो शब्द वाक्य में कर्ता के स्थान पर होता है उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना पठत, दिनेशः गच्छत, पत्रम पतति, छात्र पढ़ता है। यहाँ देखिए सीधे-सीधे उन्होंने बता दिया कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ होगा, प्रथम विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, जब जो है कर्ता के स्थान पर जो भी शब्द होगा उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जो शब्द वाक्य में कर्म के स्थान पर होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम पत्रम लिखाम, राधा जलम पिबत, माता भोजनम पचत, सुनीता पत्रम पठत मित्रों। ठीक है, और मित्रों आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। आगे देखते हैं तृतीय विभक्ति करण कारक, जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने में सहायता होती है उन्हें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उनमें। ठीक है, जैसे मोहन कलम से लिखता है, मोहना कलमे लिखत, मोहन कलम से लिखता है। बालका कंदकेन क्रीडत, बालक गेंद से खेलता है। राधा मुखेन खातत, राधा मुख से खाती है। जीवा जलेन जीवंत, लोग जो है जीवा जलेन जीवन, जीव जो है जल से जीवित रहते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र पठनाय गच्छत, अब देखिए पठनाय पठनाय पढ़ने के लिए छात्र जाता है। मोहना याचिकाय भोजनम गच्छत, माता पुत्राय भोजनम पचति। पंचमी विभक्ति में दिया मित्रों, पंचमी विभक्ति उपादान कारक, जिस शब्द से गाँव पृथकता का बोध उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बालकः विद्यालयं गच्छति, अश्वात् सः पतत्, घोड़े से वह गिरता है मित्रों। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं मित्रों षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक, जिस शब्द से किसी दूसरे अन्य शब्द से संबंध व्यक्त किया जाता है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सुनीता मोहनस्य भगिनी, सुनीता मोहन की बहन है। वयम भारतस्य नागरिका स्मः, हम भारत के नागरिक हैं। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है। इस तरह से हमने देखा षष्ठी विभक्ति मित्रों। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिन शब्दों से क्रिया का आधार व्यक्त होता है उन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात क्रिया कहाँ हो रही है यह व्यक्त होता है। जैसे जले मीना तरन्ति, जना उद्याने भ्रमद्वयम्, दिल्ली नगरे वसामः। इस तरह से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों। संबोधन कारक देखते हैं, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनमें संबोधन कारक होता है।
इन शब्दों के साथ विस्मयाद बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है, जैसे हे मित्र त्वम कुत्र गच्छस, भो त्वम किम खादस, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, भो हरे तुम क्या खा रहे। इस तरह से जो है संबोधन का प्रयोग किया जाता है मित्रों। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं मित्रों, देखिए विभक्ति का प्रयोग कहाँ कैसे किया गया है। ठीक है, विभक्ति प्रथम विभक्ति कार्ता कारक कर्ता कारक वाक्य बाला नमत बालिका नमस्कार करती है। विभक्ति द्वितीय कर्म कारक वाक्यम महिला ईश्वरम नमत, औरत ईश्वर को नमस्कार करती हैं। इसी तरह से मित्रों यहाँ दिया। तृतीय भक्ति करण बाला हस्तभ्याम नमन्ति, बच्चे दो हाथों से नमस्कार करते हैं। पुनः देखिए चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक बाला सुखाय प्रार्थयति, बच्चा सुख के लिए प्रार्थना करता है। भक्ति पंचमी अपादान कारक बाला कार्यात ना विरमित, लड़की कार्य से नहीं रुकती है। षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक बाला नाम मध्य ऐक्यम अस्ति, बच्चों के बीच में एकता है। इस तरह से जो है इनका प्रयोग किया गया है मित्रों। यह है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक बाला सर्वे स्नेहयन्ति, लड़कियों पर सब स्नेह करते हैं। विभक्ति संबोधन कारक संबोधन वाक्य हे ईश्वर स्मरण रक्ष, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। उपपद विभक्ति मुख्य कारक विभक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द तथा धातुएं भी होती हैं मित्रों, जिनके कारण मुख्य कारक विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी शब्द तथा धातु के कारण या विभक्ति में परिवर्तन होता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं मित्रों। ठीक है, यहाँ आपको उपपद विभक्ति की परिभाषा मिल जाएगी, उदाहरण मिल जाएंगे मित्रों। अब देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके आने से जो उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो प्रति, प्रति आ जाएगा वाक्य में, तो द्वितीय विभक्ति अनुजः ग्रामं प्रति गच्छति, अनु के पश्चात सह जनकम अनुसरत, गम जाना सह ग्रामं गच्छत, वह गांव की ओर जाता है। सह साथ, पुत्रः जनकेन सह गच्छत, पुत्र पिता के साथ जाता है। इस तरह से होता है मित्रों। नमः नमस्कार के लिए इंद्राय नमः, किसी को नमस्कार करना तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होगा। भृत अर्था नाम भय तो पंचमी, किसी से डर रहे तो वहाँ पंचमी विभक्ति, वह शेर से डरता है। सा सिंहाद विभक्ति। बिना, अब देखिए बिना के लिए युत्रः जनकम बिना गच्छति, पुत्रः जनकम बिना गच्छत, पुत्र पिता के बिना जाता है। पुत्रः जनकेन बिना गच्छत, जनक के लिए के बिना जाता है। इस तरह के बिना जो है द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों। आगे देखते हैं। इसके बाद मित्रों अभ्यास प्रश्न है। आपसे आशा है मित्रों कि आप इस वीडियो को अगर स्किप नहीं करेंगे तो आपको यह पाठ कारक जो है समझ में आ जाएगा मित्रों। अभ्यास प्रश्नों के लिए पुनः मिलते हैं अगले वीडियो मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार